हेलो एवरीवन। आज हम ज्ञान संपदा की नेक्स्ट सीरीज में आए हैं जहां हम जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान है, जहां से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल रहा है। ज्ञान संपदा की अपार सफलता आपको सीधे सीधे देखने को मिल रही होगी। अभी हाल ही में जो 20 तारीख को पेपर हुआ आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 2 का, उसमें सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और उसका प्रूफ भी हमने अभी शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। और आप मान के चलिए कि जब भी आप ये, इससे खुशी आपको भी मिलनी चाहिए और हमें भी मिल रही। क्यों? क्योंकि जब भी एक ऑथेंटिक सोर्स से हम पढ़ते हैं तो हमारी चीजें सही हो जाती है और सबसे अच्छा तरीका है यही, इस मध्य प्रदेश महा संकलन सफलता सूत्र। अब मैं सबसे पहले बता दूं, ये सफलता सूत्र जो है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आ चुकी है। और इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल है वो आपको फरवरी 28 फरवरी के आसपास आपको ये हाथ में मिल जाएगा। और 7000 एमसीक्यू का जो नेशनल और इंटरनेशनल जो डेटा है उसमें भी आपको ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये दिन मिलने जा रहा है। अब हमारे लिए क्या मेहनत का सोर्स था? तो हमारे लिए सबसे अच्छा मेहनत का सोर्स था ये ऑफिशियल डेटा जो ज्ञान संपदा है। इतनी मोटी किताब आप नहीं पढ़ सकते, ये मैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हम क्या कर सकते थे कि हमारे जो 42 लोगों की जो कंटेंट टीम थी, उन्होंने अपना ब्रेन यूज किया और इसको पूरा का पूरा समराइज करके इस किताब में पूरा का पूरा इस चीज को शिफ्ट कर दिया। जब आप, क्या होता है, इतनी मोटी के कंपैरिजन में जब ये पढ़ेंगे तब आपकी जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा निखर के आएगी। और मेरा ये मानना है कि जब भी हम किताब पढ़ें, मेहनत करें तो ऑथेंटिक सोर्स के साथ करें। और यही ऑथेंटिक सोर्स था जो, अच्छा मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में करंट अफेयर की सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी इस किताब में, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो 1 to 10 यूनिट है, पूरा का पूरा 1 to 10 यूनिट है। केवल इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, 10 यूनिट शामिल है। ऑफिशियल किताब है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जहां करंट अफेयर का जो सेगमेंट है यूनिट 8, बहुत जल्दी आपको इसका वीडियो आज, या हमारी पूरी की पूरी टीम लग चुकी है आज इसमें, बहुत जल्दी आपको ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी की पूरा जो समराइज वर्जन है, इसके थ्रू आपको चीजें आपके पास देखने को मिलेगी। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे उतरते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे और सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको चीजें देखने को ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम उतरते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के में अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ देखने को मिला? फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध, ना कि 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, ठीक है? नहीं तो आप यहीं से आप झंडा उठाना चालू कर दो कि सर आपका डेटा ही गलत है, महू सही आंसर है। नहीं, प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध विद्रोह कहाँ देखने को मिला? मालवा में, महाकौशल में, बुंदेलखंड में और ग्वालियर में। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है महाकौशल में। चलिए, महाकौशल में क्या है? तो अप्पा जी भोसले को हटाकर अंग्रेजों ने क्या किया कि मंडला, बैतूल और छिंदवाड़े का जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो अपने अधिकार में कर लिया और यहीं से विद्रोह की एक ज्वाला देखने को मिलेगी। तो मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला संगठित विद्रोह है वो 1818 की ईस्वी में देखने को आपको मिलेगा। वो क्षेत्र कौन सा होगा? महाकौशल का। और ये मैं बता रहा हूं, ये सीरीज बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। हम सीधे सटीक बात कर रहे हैं, नो एडवर्टीजमेंट, सीधे काम की बात, नो बकवास। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे और स्पीड अगर आपको लग रहा है कि हमारी धीमी है तो 2x स्पीड में लगाइए, फटाफट कंप्लीट करिए, मगर ये वीडियो पूरा देखिए। और आपकी ख्वाहिश जो थी कि सर इसको जल्दी करिए जल्दी करिए, बिल्कुल टाइम से चीजें आपको मिलेंगी, मगर मेरी ख्वाहिश ये भी है कि जो बच्चा जहां जहां से देख रहा है, पूरा जो वीडियो देख रहा है, वो अपनी लोकेशन भी बताए कि सर मैं इस जिले से देख रहा हूँ, इस जिले से देख रहा हूँ। वैसे तो कम से कम 70-80 बच्चों ने डाला है अपना पूरा का पूरा कि सर मैं सतना जिले से हूँ, शहडोल से बोल रहा हूँ। लोगों ने कुपवाड़ा से भी अपना प्रेम बताया कि सर कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से भी मैं आपको ये वीडियो देख रहा हूँ, बहुत खुशी हुई। मगर ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो जो बच्चा ये देख रहा है, आप मान के चलिए कम से कम 500 मैसेजेस होने चाहिए कमेंट बॉक्स में, तब लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई है। तो ये हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी आप प्रेजेंस जरूर कमेंट बॉक्स में दिखाएं कि आप किस जिले से हैं, इतना आप लिख सकते हैं उसमें। चलिए, कुंवर चैन सिंह नाम सुना ही होगा। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत के राजकुमार थे? अमझेरा के, खिलचीपुर के, अंबापानी के, नरसिंहगढ़ के? तो ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम। नरसिंहगढ़ आपका नाम आपको बहुत सुना सुना लग रहा होगा, नरसिंहगढ़ ही इसका आंसर है। तो देखिए, कुंवर चैन सिंह राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ रियासत के राजगढ़, आप कहाँ के थे? तो राजगढ़। और रियासत कौन सी थी? नरसिंहगढ़। ये आपको याद रखना। टाइम पीरियड देख लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि
नरसिंहगढ़ में जब कुंवर चैन सिंह ने इस चीज का विद्रोह किया तो टाइम क्या था, 1824 का टाइम पीरियड था। 1824 में अंग्रेजों की दासता स्वीकार करने से उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। और सीहोर में पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक, ये नया फैक्ट है आपके लिए कि उस टाइम पीरियड में युद्ध किसके खिलाफ उन्होंने लड़ा था, तो पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो है मैडॉक। 1824 इनका डेटा था, राजगढ़ जिला था, नरसिंहगढ़ रियासत थी। ये आपको काम की चीज करना है। नेक्स्ट है मध्य भारत का वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से जाना गया। कुंवर चैन सिंह, बौधन दुआ, शहादत खां, राजा बख्तावर सिंह। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुंवर चैन सिंह ही इसका आंसर है। तो मंगल पांडे के तौर पे किनको जानेंगे, नया फैक्ट कुंवर चैन सिंह पहला, मध्य भारत का मंगल पांडे दूसरा फैक्ट। क्योंकि उन्होंने 1800 क्यों, क्योंकि 1857 में उन्होंने से बहुत पहले 1824 में उन्होंने क्या किया, शहादत प्राप्त की। तो ये पहला जो होगा क्रांतिकारी जिन्होंने अपने आप का प्राण न्यौछावर किया। अब स्मारक कहाँ है, तो सीहोर में है, पहला फैक्ट। कहाँ, दशहरा बाग में। ठीक, इन्होंने किन किन के साथ था, तो इनके साथी थे हिम्मत खां और दो खां होंगे, बहादुर खां। दो हिम्मत और बहादुर, दोनों चीज, हिम्मत खां और बहादुर खां के समाधियां भी देखने को आपको मिलेंगी। इनके वफादार कुत्ते शेरों की समाधि भी इस स्मारक में देखने को मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। दो खां आप याद रखिए, हिम्मत और बहादुर, दो खां इनके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन बताइए कि क्या असत्य कथन थे। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने अपने राज दरबार के दो विश्वासघाती रूपराम बहोरा और आनंद नाम बख्शी को मौत की घाट उतार दिया। थोड़ा डाउट में है, इसको क्वेश्चन मार्क करिए। कुंवर चैन सिंह अपने साथियों यानी हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ ब्रिटिश अधिकारी मैडॉक से मिलने सीहोर पहुंचे थे। देख लेते हैं, कुंवर चैन सिंह ने मैडॉक पर जानलेवा हमला किया और उसके कारण सीहोर में शहादत हुई। और कुंवर चैन सिंह का स्मारक बैरसिया भोपाल में है। तो अब ये देखिए इसमें असत्य कथन कौन कौन सा है। आप, मुझे लगता है कि एक बार आप कमेंट करेंगे तो आपको इसमें चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए सभी लोग अपना कमेंट कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें देख लीजिए, बहुत ध्यान से रखिए कि क्या आपका कमेंट बॉक्स होगा। कमेंट बॉक्स में करिए इसका फटाफट, 5 सेकंड का ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए, ये था दोस्तों, नरसिंहपुर नहीं था, ये था क्या, नरसिंहगढ़। बस इतना सी गलती थी, बाकी सब सही था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। ये देख लीजिए, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, ना कि नरसिंहपुर। बाकी मालवा के प्रथम शहीद के तौर पे जाना जाएगा। 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा मैदान में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो मैडॉक थे से युद्ध किया। वफादार साथी दो थे, हिम्मत खां और बहादुर खां। मैं दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, आप जानिए, एज इट इज क्वेश्चन यहां से चीजें आएंगी, बहुत पछताएंगे। तो ध्यानपूर्वक पेन कॉपी मोड में पढ़ें तो ज्यादा ज्यादा और ज्यादा ही काम का रहेगा आपके लिए। तो 24 जून 1824 पहला डेटा, मैडॉक दूसरा डेटा, दो साथी हिम्मत खां बहादुर खां चौथा डेटा, नरसिंहगढ़ रियासत जो कि राजगढ़ में है यह पांचवा, मालवा के प्रथम शहीद छठवां डेटा। मध्य प्रदेश का वह महान क्रांतिकारी जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, किनको, चंद्रशेखर आजाद को, रणवत सिंह को, कुंवर चैन सिंह को, राजा बख्तावर सिंह को। तो बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुंवर चैन सिंह इसका आंसर है। गार्ड ऑफ ऑनर किनको मिला, तो 2015 में सीहोर स्थित उनकी छतरी पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किनको, कुंवर चैन सिंह को। कब, 24 जून 1824 का डेटा याद रख लीजिए, ये जो मैंने बोला था 1824 का डेटा रख लीजिए, मैडॉक याद रख लीजिए, हिम्मत खां और बहादुर खां। हम आपको यही की यही चीजें रटवा देंगे। ठीक, तो चीजें हैं, कौमी एकता, इनकी छतरी पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और प्रथम शहीद, मालवा का प्रथम शहीद के तौर पे इनको दर्जा दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य कर लिया, फिर से देखिए, कब आधिपत्य कर लिया, 1818 में, 1824 में, 1842 में, 1836 में। इसका प्रश्न तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न बहुत ऑथेंटिक है और आपके काम आने वाला है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आपको दिमाग लगाना है कि इन दोनों में कौन सा है, या है ये आंसर है ये आंसर। तो ये आंसर दिमाग नहीं लगाना, ऊपर वाला आंसर है ये 1818 में। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र में नर्मदा, सतपुड़ा, महाकौशल और बिंद क्षेत्र में जो मराठों के आधिपत्य थे उन्होंने 1818 में पराजित कर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक, और 1818 में ही क्या चीज देखने को मिलेगी, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध देखने को आपको मिलेगा। ब्रिटिश काल में मध्य भारत के क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह कब हुआ, बुंदेला 1824 में, 1842 में, 1856 में, 1886 में। दिमाग आपको लगाना नहीं है, 42 उसका आंसर है। तो 1842 में देखिए, मधुकर मधुकर
चलिए अभी मैं करूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर आपने पहले की चीज बाद में क्यों बता दिया, बाद की चीज बाद में पहले क्यों बता दी। तो मैं बाद में रखता हूँ, अपने पेट में रखता हूँ चीजें। ब्रिटिश काल में 1842 में नर्मदा सागर टेरिटरीज के लोधी गोंड और बुंदेला शासक जमींदार जागीरदार और सामंतों ने अंग्रेजों के कृत्यों पर नाराज होकर ये विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। फिर है बुंदेला विद्रोह में ये विद्रोही नेता सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं था? तो राजा परीक्षित बिल्कुल, बख्तवली, हृदय शाह, शहादत खां था क्या? नहीं था। 1857 की क्रांति मिलेगी, बस मैं यही बोलने वाला था। देखो हृदय शाह, हीरापुर के हृदय शाह, बख्तवली सागड़ के बख्तवली और जैतपुर के राजा परीक्षित। ठीक है, तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ, ये दो डेटा, पहला डेटा दूसरा डेटा। फिर कब के? तो जैतपुर के राजा परीक्षित तीसरा डेटा, सागड़ बख्तवली हीरा, ठीक, फिर हीरापुर के हृदय शाह चौथा डेटा, पांचवा नरहर के मधुकर साय पांचवा डेटा, चंद्रपुर के जवाहर सिंह छठवां डेटा। तो ये 6 डेटा आपके काम के हैं। और इंदौर में शहादत खान 1857 में, तो ये हो गया 7वां डेटा। ठीक, फिर से देख रहे हैं 1842 में बुंदेला, तो बुंदेला विद्रोह 1842, एक कहाँ के? जैतपुर के राजा परीक्षित, तीसरा सायगढ़ के बख्तवली, हीरापुर के हृदय साय, नरहर के मधुकर साय, जवाहर सिंह के चंद्रपुर और शहादत खां इंदौर के। नेक्स्ट है चरखारी। चरखारी यानी बुंदेल, आप पूछा जाएगा चरखारी कहाँ है तो तुरंत आपको बताइए बुंदेलखंड में संबंध है। फिर यह शासक जिसके कारण बुंदेला विद्रोह 1824 का असफल हुआ, किसका? रतन सिंह की बजाय प्रताप सिंह, हिम्मत सिंह और रुद्रराज सिंह। ये इसका आंसर तो आपसे बन जाना चाहिए। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, तत्काल इसका बताइए आंसर। प्रताप सिंह है, हिम्मत सिंह है, रुद्रराज सिंह है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर है रतन सिंह। विश्वासघात 1842 में। देखिए हर किसी की जिंदगी में एक ना एक विश्वासघात या विभीषण होता है। वही विभीषण पूरा का पूरा सब सिस्टम खड़बड़ कर देता है। तो जो बुंदेला विद्रोह असफल हुआ, उसके पीछे चरखारी के राजा रतन सिंह, चरखारी कहाँ है? बुंदेलखंड में, तो विश्वासघात किया और विश्वासघात होने की वजह से पूरा का पूरा ये पूरा मेहनत जो थी वो पानी में फिर गई। जैतपुर के राजा परीक्षित ने रतन साय के यहाँ शरण ली, लेकिन रतन साय ने चुपचाप वहाँ अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आरटीआई की तो उन्होंने जानकारी दे दी, और देने की वजह से बहुत अच्छी खासी जो प्लानिंग थी वो मट्टी में मिल गई। ठीक है, इसकी वफादारी के बदले अंग्रेजों ने रतन सिंह को सम्मानित किया। फिर है बुंदेला विद्रोह 1824 का। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी ने इसका दमन किया? फुल्टन ने, हैमिल्टन ने, वाटसन ने, उपरोक्त में से सभी। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि इसमें किसने किया, तो सबका छोटा छोटा योगदान है। तो फुल्टन, हैमिल्टन, वाटसन, सब कुछ, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, 1842 के बुंदेल विद्रोह को कुचलने के लिए नया फैक्ट, पहला पेड़ 1842 का बुंदेला विद्रोह रट लीजिए। दूसरा फैक्ट, कर्नल स्लीमन के निर्देशन में, दूसरा फैक्ट, कई अधिकारियों को लगाया गया। अधिकारी कौन कौन थे? कैप्टन ओकले ने दमोह। तीसरा फैक्ट, कर्नल वाटसन ने सागर, तो वाटसन सा से सागर। तो चौथा फैक्ट, लेफ्टिनेंट फुल्टन, फुल्टन यानी, पांचवा फैक्ट, फुल्टन यानी हीरापुर। ठीक, और हैमिल्टन ने अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया। पुनर्गठन, विद्रोह के बाद नर्मदा सागर टेरिटरी का प्रशासनिक पुनर्गठन किया, ये ब्रिटिश शासन है। फिर से देखिए 1842 बुंदेला विद्रोह, कर्नल श्रीमन का निर्देश पड़ा, निर्देश के बाद कैप्टन ओकले ने दमोह, वाटसन ने सागर, लेफ्टिनेंट फुल्टन ने हीरापुर। नेक्स्ट 1842 का फिर से बुंदेला विद्रोह का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कौन था? सागर, जबलपुर, सुहावल या उपरोक्त में से ये तो भैया कम से कम ये वाला तो आंसर आप बता दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या है। सागर, जबलपुर। अब जब भी एमपीपीएससी में पेपर आए, तो एमपीपीएससी में पेपर आए ऑल ऑफ दीज का पेपर में, ऑल ऑफ दी, तो चुपचाप ऑल ऑफ दीज लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो 1842 जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के, मधुकर शाह नरहट के और डेलन शाह नरसिंहपुर के। कभी कभी सही जोड़ी में आता है कि डेलन शाह नरसिंहपुर, मधुकर शाह नरहट और जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर। यह विस्तार पूरे के पूरे आप पूरा बुंदेल नहीं, बुंदेलखंड में भी देखने को मिलेगा। सागर, दमोह, जबलपुर, सोहावल, कोठी, सोहावल, ये सतना वाला पूरा एरिया है, आपको देखने को आपको मिलेगा। 1842 में सूत्रधार कौन थे? जैतपुर के राजा परीक्षित। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने के लिए किन वस्तुओं को प्रतीक चिन्ह बनाया गया? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ का फूल, मशाल और रोटी। ये तो मुझे लग रहा है ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये प्यारा क्वेश्चन है। आप बताइए कि किसका आंसर क्या होगा।
रोटी कपड़ा मकान या रोटी कमल का फूल। तो देखिए ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर ये है, रोटी और कमल का फूल। 1857 की क्रांति के प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल। तो भैया रोटी क्या, रोटी है आम आदमी, ठीक, और जो कमल का फूल था सैनिकों के लिए एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर इन्होंने उठाया गया। संचार, ये चिन्ह जो थे सन्यासी, फकीर और मदारी के बीच में घूम रहे गुप्तचरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाए जाते थे। योजना क्या था कि 31 मई 1857 को एक साथ पूरे देश में ये क्रांति चालू करना है। ठीक, 1857 की क्रांति से पूर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आम जनता को ब्रिटिश सरकार, जब भी आप पढ़ाई करें तो पेन चला चला के पढ़ें, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रेरित करने के लिए रोटी और कमल के वितरण की जानकारी मिलती है? सागर, नर्मदा, बघेल, मालवा, निमाड़। इसका आंसर चलिए बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सागर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र होगा। 1857 की क्रांति से सागर नर्मदा का जो टेरिटरी एरिया था उसमें जनता ने पूरा का पूरा ये पूरा प्लान बना लिया। कौन सा? रोटी और कमल का फूल। ठीक, तो सर्वप्रथम सूचना 18 मार्च 1857 को नरसिंहपुर के टर्नर ने सागर नर्मदा क्षेत्र के ब्रिटिश कमिश्नर और एल्फिंस्टन को दिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना काफी है। 1857 यानी मध्य प्रदेश का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुआ? देखो आप काम का क्वेश्चन है, नीमच से, सागर से, इंदौर से, ग्वालियर से। बताइए, नीमच से, सागर से, इंदौर से, ग्वालियर से। ये 14वां नंबर का प्रश्न है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको याद होगा 3 जून 1857 नीमच, आपको यह दिमाग में आपका फिट होगा तो ये 3 जून 1857 मध्य प्रदेश की पहली चिंगारी 3 जून को देखने को मिली। कहा? नीमच के छावनी से। विद्रोह के अंत सैनिक मोहम्मद अली बेग ने, किसने? सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबार्ट के सामने क्या किया? अपनी वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। क्या? कौन से? मोहम्मद अली बेग ने। किसके खिलाफ? कर्नल एबार्ट के खिलाफ। यहां से जान बचाकर भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान के डूंगला गांव में शरण ली। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1857 नीमच, पहला फैक्ट मोहम्मद अली बेग और कर्नल एबार्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में जो फेमस नाम आता है शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी, किस जिले में है? नरसिंहपुर में, सीहोर में, भोपाल में, आष्टा में। दिमाग नहीं लगाना, सीहोर में। ठीक, समर के प्रथम सेनानी चैन सिंह, सीहोर, आपको याद हो चुका होगा। ठीक, नेक्स्ट मैडॉक नाम आएगा, हमने रट लिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी में विद्रोह के किस अधिकारी ने दबाया था? ड्यूरेंट ने, सोबर्स ने, और हचिसन ने, ह्यूरो ने। तो बताइए, ह्यूरोज नाम सुना देखा है? नहीं। सोबर्स देख लीजिए, हचिसन देख लीजिए, ड्यूरेंट देख लीजिए। तो ये जिसका ऑप्शन जो मिलेगा आपको, वो आपको ऑप्शन सोबर्स देखने को मिलेगा। हमेशा ये बड़ा नाम मिलेगा। 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी और सीबी सोबर्स जो उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से ये आपको देखने को मिलेगा। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम बता दीजिए। नीमच, महू, इंदौर, ग्वालियर। तो ए, बी, सी और डी, इसका ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा सी। पहले नीमच में, ऑब्वियस है, फिर मुरार में, ना कि महू में, मुरार में, फिर महू में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सही कालक्रम देख लीजिए। 3 जून 1857 ये मिलेगा क्या? नीमच में। ठीक, एन, जी, एम। ग्वालियर यानी कि 18 जून 1857 को क्या मिलेगा? सॉरी, 14 जून 1857 को क्या मिलेगा? मुरार छावनी में। फिर महू में मिलेगा 1 जुलाई से 1857 से। नेक्स्ट है, यही है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। मऊ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय इंदौर के होलकर रियासत के शासक कौन थे? शिवाजी राव, तुकोजी राव, यशवंत राव, भालेराव। तुकोजी राव को दिमाग नहीं लगाना, तुकोजी राव ही इसका आंसर है। रहस्यमय भूमिका क्या 1857 में इंदौर के जो महाराजा तुकोराजी होलकर द्वितीय की भूमिका रहस्यमय और कूटनीतिक थे, चुपचाप थे, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते थे, मगर पूरा सपोर्ट इनको देखने को मिलेगी। ठीक, और पत्र में उन्होंने कहा, अंग्रेजों को लिखा था, मैं अपनी विद्रोही सेना को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। कुल मिला के ये न्यूट्रल बन गए थे। शहादत खां और भगीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया? इंदौर, जबलपुर, सीधी, नीमच। इसका आंसर जो है इंदौर है। ठीक है, रेसिडेंसी हमला 1 जुलाई 1857 को शहादत खां, भगीरथ सिलावट और वंश गोपाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कहा किया? इंदौर के रेसिडेंसी में
तोप से हमला कर दिया। समर्थन क्या है? ये विद्रोह मुख्य रूप से छावनी और रेसिडेंसी क्षेत्र में देखने को मिला और बाद में सराफा के नागरिकों का भी इसमें देखने को आपको समर्थन मिला। भाग दौड़ के अंग्रेजों ने अपनी जान बचा ली। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 जुलाई 1857 याद रखना है, रेसिडेंसी याद रखना है और हमको 3 नाम याद रखना है, शहादत खां, भगीरथ सिलावट और वंशगोपाल। ठीक है। 1857 की विद्रोह के समय महू की छावनी में विद्रोह के समय महू के पदस्थ ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या था? ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए क्या है, आपको ये सेगमेंट पूरा का पूरा बोरिंग लग रहा होगा कि सर इंटरेस्टिंग कोई कहानी बता दीजिए। तो अगर कहानी काम की होगी तो जरूर मिलेगा, मगर मैं बीच में जरूर आपको एक मोटिवेशन जरूर दे देता हूँ कि इस बीच में कुछ बच्चे लगते कहते हैं कि सर हमारा टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, पढ़ना नहीं आ रहा है, सर अब टूटने का मन कर रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिन को कई भागों में बांटिए। जब भी सुबह उठ रहे हैं तो 7 से लेके 12 का टाइम पीरियड अपने लिए रखिए, 12 से लेके 6 का टाइम पीरियड टेस्ट सीरीज के लिए रखिए और 6 से लेके 10 बजे का टाइम पीरियड आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। बहुत एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्मूला है। सुबह जब उठेंगे तो सबसे PYQ से शुरुआत करिए, प्रीवियस ईयर पेपर से, टॉपिक वाइज PYQ से लगाइए। क्यों? कुछ लोग पढ़ते हैं फिर PYQ लगाते हैं। मेरा मानना है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, पहले PYQ लगाइए जिससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि बच्चे, आप लोग स्टूडेंट के हिसाब से सोचते हैं, मगर मेरा आपको सजेशन है कि PYQ अगर आप लगाएं तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को टच कर देंगे और जिस दिन आपने एग्जामिनर के माइंडसेट को टच कर दिया आपको कोई नहीं हरा सकता। तो PYQ लगाइए, फिर संबंधित टॉपिक लगाइए। यूनिट 7 का लगा सकते हैं, यूनिट 9 का लगा सकते हैं, यूनिट 6 का लगा सकते हैं। और जब ये लगा लें तो उसके बाद आपको 1 घंटा यूनिट 8 में देना है और यूनिट 8 का यानी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और अपना भारत और इंटरनेशनल का करंट अफेयर। रिसोर्सेज मैं हमेशा बता चुका हूं, आप इसको देख लीजिए, मोर देन इनफ मार्केट में रिसोर्सेज हैं। बहुत जल्दी हम करंट अफेयर का वीडियो भी आपको देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगा। 12 बजे के बाद 1 घंटा थोड़ा खाना खाइए, रेस्ट लीजिए। 2 बजे से अपने पूरे टेस्ट की तरह तैयारी करिए, टॉपिक वाइज लाइन चला चला के तैयारी कीजिए। 6 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम पीरियड है तो MCQ लगाइए, कम से कम 300 MCQs लगाइए और 1 पेजर नोट बनाइए। जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा उसको एक पन्ने में लिखिए और उसके संबंधित जितने फैक्ट उसको नोट डाउन कर लिया। रिवीजन भी हो जाएगा, पेन भी चल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत 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 अनिवार्य है। चलिए वापस आइए। चलिए, हैरिसन ने, हंगरफोर्ड ने, फेगर ने, होम्स ने, तो हंगरफोर्ड इसका आंसर है। कमांडर हंगरफोर्ड महू के विद्रोह में 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में मुराद अली के, अब देखिए महू जब आएगा तो मुराद अली खां का नाम आना चाहिए, मुराद अली खां। ठीक है। किलेबंदी, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हंगरफोर्ड ने महू के किले में शरण ली और वहां से शहर पर तोप से गोलाबारी करना चालू कर दिया। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह के समय विद्रोही जिसने विद्रोहियों को प्रेरित किया और बोला कि तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो जाओ? कि आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो और यह महाराज का आदेश है। किसने बोला? चिमन ब्यास ने, शहादत ने, सुजात ने, बोधन दुआ ने। तो इसका आंसर जो है, जब भी इंदौर का नाम आए, मालवा का नाम आए, तो शहादत खां का नाम आपको देखने को मिलेगा। शहादत खां 1857 की विद्रोह के समय मालवा के नेतृत्व में शहादत खां ने क्या किया? 1857 में इंदौर की रेसिडेंसी में हमला करते हुए अपने साथियों को प्रेरित किया और यही शब्द उन्होंने स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो और महाराज का ये आदेश है, इसको फॉलो करो। नेक्स्ट है इंदौर रेसिडेंसी क्षेत्र में 1 जुलाई 1857 को कब विद्रोहियों का तोप से किए गए हमले में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गया था? ड्यूरेंट, स्मिथ, वुडबर्न और ट्रेवर्स। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर आपको हमेशा टिक रखना है। कौन सा? ड्यूरेंट आपका नाम हमको रखना है। 1 जुलाई का टाइम होगा, रेसिडेंसी इंदौर होगी और ड्यूरेंट होगा और आपको शहादत खां। 4 फैक्ट आपको याद रखना है। ड्यूरेंट को परिवार सहित जान बचाकर सीहोर की तरफ भाग जाना पड़ा। ठीक है। फिर 1857 की विद्रोह के समय मालवा के इंदौर में विद्रोह करने वाला विद्रोही नहीं था। कौन नहीं था? शहादत खां, भगीरथ सिलावट, वंश गोपाल, चिम्मन राव ब्यास। तो चिम्मन राव ब्यास जो है वो अमझेरा से संबंधित है, मतलब यही इसका आंसर है। ये तो थे, ये भी थे, ये भी थे। चिम्मन राव ब्यास अमझेरा के एक वकील थे, तो आपको ये व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलेगा। 1857 के इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले प्रमुख विद्रोही कौन? शहादत, भगीरथ और वंश गोपाल। ठीक। चिमन जो व्यास थे अमझेरा के वकील थे, भोपाल में ये पद देखने को आपको मिलेगा। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? महू में ट्रैवर्स ने, हंगरफोर्ड ने, वुडबर्न ने, स्टुअर्ट ने। चलिए यही बता दीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपको देखने को स्टुअर्ट मिलेगा। ज्यादा आपको हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टुअर्ट
ब्रिगेडियर स्टुअर्ट आपका नाम याद रखना है। महू की छावनी 1 जुलाई, 1 जुलाई स्टुअर्ट, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है इंदौर रेसिडेंसी, रेसिडेंसी में लूटे गए शाही खजाना विद्रोही कहाँ लेके गए? अमझेरा लेके गए, धार लेके गए, ग्वालियर ले गए और महिदपुर लेके गए। तो भैया इसका आंसर जो है वो ग्वालियर लेके गए और पहुंचते पहुंचते आगरा में पकड़ा गए। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान इंदौर स्थित रेसिडेंसी से उन्होंने लूटा सामान और वो सीधे ग्वालियर पहुंच गए। उम्मीद थी कि ग्वालियर का सिंधिया शासक उनकी मदद करेगा, मगर उन्होंने गड़बड़ कर दिया। अंततः उन्होंने मजबूरीवश विद्रोही सेना ने शाही खजाने को आगरा की ओर ले गए, मगर आगरा के आसपास उनका मुठभेड़ हो गई। फिर मालवा यानी इंदौर के प्रमुख विद्रोही शहादत खां को ब्रिटिश पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया था? शहादत को लालगढ़, झालावाड़, भरतपुर, आगरा। तो जो है वो झालावाड़ इसका आंसर है, झालावाड़। अब झालावाड़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट, मालवा के विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? मालवा विद्रोह के ड्यूरेंट, डिकिंसन, ट्रेवर्स ने और रोवर्स ने। तो डिकिंसन जो सॉरी ड्यूरेंट, ये ड्यूरेंट ही याद रखना है हमेशा, इंदौर आए तो ड्यूरेंट, डिकिंसन नहीं, ड्यूरेंट। तो आपको ऑलमोस्ट चीजें पता है, बस इसको आप देख लीजिए। और 1874 को शहादत खां को फांसी अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई। ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका काम की चीज इसमें लिखेंगे। मालवा, इंदौर के विद्रोही शहादत खां को फांसी कहां पर दी गई? इंदौर में, ग्वालियर में, आगरा में और जयपुर में। ये बेसिक बेसिक फैक्ट था, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जब भी शहादत खां आए तो इंदौर नहीं बना करना है, आगरा में इसको चीजें आपको डील करना है। 1857 क्रांति के समय मालवा क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही राजा बख्तावर सिंह कहाँ के शासक थे? अमझेरा के, जोबट के, नरसिंहगढ़ के, महिदपुर के। तो राजा बख्तावर सिंह जो होंगे अमझेरा रियासत के होंगे, अमझेरा रियासत। ठीक, 1857 भोपाल के ब्रिटिश एजेंसी पर हमला करके उन्होंने नष्ट कर दिया, तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। ठीक, नेक्स्ट, अब ये देखिए कहाँ का है, तो धार जिले का अमझेरा है, राठ क्षेत्र। ठीक, अमझेरा रियासत का वह वकील जिसने अपनी रियासत अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भोपाल से विद्रोह चालू किया था, हमने डिस्कस किया था। गुलाब राय नहीं है, मोहनलाल नहीं है, खुमान सिंह नहीं है, चिम्मन व्यास इसका आंसर है। नेक्स्ट है चिम्मन व्यास, 3 से 4 जुलाई 1857 को भोपाल में उन्होंने अपना नेतृत्व दिखाया और अंग्रेजों का विद्रोह किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की, आप बोल रहे होंगे सर टू द पॉइंट है, तो देखिए हमारी आदत यही है कि हम सीधे सटीक बात करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको चुटकुले के माध्यम से आपको एंटरटेन नहीं करें, सीधे सटीक बात करें। तो मेरी बात अगर आपको सही नहीं लग रही है तो बिल्कुल मत परेशान होइए। हर चीज आपको अगर अच्छी लग रही है तो वो आपके लिए कड़वी भी हो सकती है। हमारी जो बात है, हम अंत में आपको प्रीलिम्स तक हमेशा यही काम आएंगे कि नहीं, ये लोग आते थे और चीजें बताते थे और चुपचाप चले जाते थे। ठीक, 1857 की क्रांति के समय अमझेरा में विद्रोह की प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो अमझेरा में चिमन व्यास, गुलाब राय मोहन, इनमें उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी, मगर बड़ा नाम जो मिलेगा आपको चिमन व्यास का मिलेगा। नेक्स्ट है अमझेरा के विद्रोही भोपाल से लूटे गए ब्रिटिश शाही खजाने को कहाँ लेके गए? तो भैया ये खजाना अमझेरा में ही रहा था, तो अमझेरा इसको लगा देना। अमझेरा के विद्रोह भय के कारण भोपाल का ब्रिटिश कैप्टन किस रियासत की सेना की सहायता से भोपाल पुनः वापस आया? होलकर, भोपाल, सिंधिया और पवार। तो इसमें होलकर की जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा, होलकर की सहायता से ये वापस आया। भोपाल का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस टाइम पीरियड में? तो कौन था? हचिसन था, हचिसन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अमझेरा के विद्रोही जो शासक थे बख्तावर सिंह को ब्रिटिश पुलिस ने कहां से गिरफ्तार कर लिया था? अमझेरा से, मांडू से, लाल घाटी से। तो लाल घाटी इसका जो आंसर देखने को आपको मिलेगा। 11 नवंबर 1857 को लाल घाटी से जंगलों से इनको पकड़ लिया गया। फिर अंग्रेजों ने अमझेरा के शासक बख्तावर सिंह को कहां पर फांसी दे दी? अमझेरा में, धार में, महू में, इंदौर में। ये तो कम से कम इसका तो आंसर दे दीजिए, बेसिक आंसर है। मुझे लगता है कि ये आपको आंसर पता होना चाहिए। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, चलिए बता दीजिए। ज्यादा, जब भी बख्तावर आए तो बख्तावर का नाम जो मिलेगा वो आपको इंदौर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो एमवाई हॉस्पिटल है, उसके सामने एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ में 10 फरवरी 1858 को उन्होंने उस पर फांसी दे दी। ठीक, फिर है 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने होलकर रियासत में विद्रोहियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? हचिसन, मिल्टन और ट्रेवर्स। तो भैया मिलन या ड्यूरेंट। ये बेसिक बेसिक फैक्ट है जो आपको पता रहना चाहिए जब भी हो। तो मिल्टन नहीं है, वो मिलन है, तो क्योंकि दो
कई मीटिंग होती है, कार 5-6 मिल होते हैं तो मिलन हो सकता है, तो मिलन इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रिक है ये। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सागर जिले का वह किला जो अंग्रेजों को बचने के लिए रक्षा कवच का तौर पर देखने को मिला। अंबापानी, राहतगढ़, साहगढ़, सागर का किला। आप बताइए साहगढ़ का किला है, सागर का किला है या अंबापानी? तो इसका जो आंसर है वो आपको सागर का किला देखने को मिलेगा। ठीक कब? 1857 के विद्रोह के समय सागर का किला क्या अंग्रेजों के लिए एक जीवन रक्षक के तौर पे काम किया। ठीक, अब सागर मतलब सेज, ब्रिगेडियर सेज का नाम आपको मिलेगा जब भी आप याद करेंगे। ठीक, तो सागर मतलब सेज। सेज यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, सेजे। 1857 के विद्रोह के दौरान सागर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? शेख रमजान ने, बख्तवली, बोधन दुआ, मर्दन सिंह, उपरोक्त में से सभी। तो जब भी आए तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, छोटी छोटी चीजें हैं, मगर जब भी सागर मतलब शेख रमजान, ऑल ऑफ दीज नहीं है, शेख रमजान है। ठीक है, सागर छावनी 42वें रेजिमेंट के जो कौन थे? शेख रमजान रिशालदार थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 क्रांति के दौरान सागर में ब्रिटिश अधिकारी पदस्थ था कौन? गॉसन, बेस्टन, सेजे और क्लार्क। तो सेजे हमने बोला था, तो इसको आंसर बोल दीजिए सेजे। 1857 क्रांति में ब्रिटिश जो ब्रिगेडियर होगा सेजे होगा। नेक्स्ट है शाहगढ़ के बख्तवली के नेतृत्व में बोहन बोधन दुआ, एक बार PYQ में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। बोधन दुआ ने अंग्रेजों को पराजित करके अपना अधिकार कर लिया। अंबापानी में, राहतगढ़ में, गढ़ा कोटा में और गैरतगंज में। तो भैया गढ़ा कोटा जो इसका आंसर देखिएगा, सागर में गढ़ा कोटा ही आपको मिलेगा, इसको आंसर आपको लपेट लेना है आपको दिमाग में। फिर 41वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान गढ़ा कोटा पर पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी कौन था? गढ़ा कोटा में गॉसन था, लॉसन था, डेनियल था और मिल्टन था। इसमें जो आपको हमेशा छोटी छोटी मिलेंगे, मिलन है या मिल्टन है, तो आपको हमेशा इसमें चीजें मेजर लॉसन जो देखने को आपको मिलेंगे, मेजर लॉसन। ठीक, नेक्स्ट है गढ़ा कोटा या शाहगढ़ का सेनापति बोधन दुआ को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पराजित किया? हीरोज ने, स्टुअर्ट ने, हंगरफोर्ड ने और ब्रिटिश जो मेजर थे वो किटिंग ने। तो जो हंगरफोर्ड जिसको आंसर, सॉरी हीरो, जो इसका जो आंसर है जनरल हीरोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हंगरफोर्ड हमने पुराना पढ़ा हुआ था, बट अपन को ये याद रखना है कि जनरल हीरोज इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के बाद मध्य भारत में विद्रोह दबाने के लिए किसे सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल का एजेंट के तौर पे बोला गया? हैमिल्टन को, क्लार्क को, रॉबिन्सन को, रीजले को। ठीक है, तो जब भी आपको चीजें मिले तो ये आंसर नहीं, रिजले नहीं है, रॉबिन्सन नहीं, क्लार्क नहीं है और हैमिल्टन इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति के बाद मध्य भारत में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हैमिल्टन को इंदौर भेजा गया था। ठीक है, अब क्या था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर इनको नियुक्त किया। किनको? भैया हैमिल्टन साहब को। ठीक, फिर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख नेतृत्व कौन था? किशोर, जवाहर सिंह, ढिल्लन सिंह। तो भैया किशोर मिलेंगे आपको दमोह में। 42वीं पैदल सेना इन्फेंट्री 1857 की क्रांति कहाँ? दमोह की। ठीक है, तो आपको आपको नाम रखना पड़ेगा, आपको किशोर से याद रखना पड़ेगा। अंग्रेजों के विरुद्ध गोंडवाना, महाकौशल के गोंड वंश शंकर साय द्वारा लिखित अर्जी का अनुवाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? अंसिंकन ने, ब्राउन ने, क्लार्क ने, ब्रायन ने। तो बिल्कुल ध्यान अपन को रखना है कि जिसका जो आंसर है वो ए है, असिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान मैहर राज्य के अधीन बिजराहोगढ़ के प्रमुख विद्रोही नौ थे? सरजू प्रसाद, रणमत सिंह, विजय सिंह और गरुण सिंह। तो सरजू प्रसाद जो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि भैया मैहर राज्य के जो बिजराहोगढ़ है वहां सरजू प्रसाद बड़े नेता के तौर पे दिखेंगे। बुंदेलखंड के वे विद्रोही नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खतरनाक त्रिकोण निर्मित किया। झांसी बिल्कुल सही, साहगढ़ बिल्कुल सही, बानपुर सही, उपरोक्त में से ऑल ऑफ दीज सही इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन कब किया? 17 दिसंबर, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर और 19 दिसंबर। तो सेंट्रल इंडिया का जब भी आएगा तो 17 दिसंबर महू वाला टाइम आपको याद रखना। महू क्या था? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, अब इसको याद रखना है। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1857 के विद्रोह के समय राहतगढ़ के किले के महत्व को स्वीकार करते हुए बुंदेलखंड की कुंजी बोली? किसने? हीरोज ने बोला, स्टुअर्ट ने बोला, हंगरफोर्ड ने बोला? चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए कम से कम आपने, क्योंकि इसका क्विक रिवीजन अपन कर चुके हैं। तो इसको आंसर जो आपको मिलेगा वो मुझे लगता है कि आपको हमेशा ड्यूरेंट में फंसेंगे, मगर आपको
राहतगढ़ है तो ड्यूरेंट अपना इंदौर में मिलेगा। स्टुअर्ट हीरोज आपको हमेशा बुंदेलखंड का पूरा मिलेगा, जहां रानी लक्ष्मीबाई भी हीरोज के बाद लक्ष्मीबाई और हीरोज ऐसी ही लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, तो आपको जनरल हीरोज रखना है। और अंत में वो क्वेश्चन कि वो विद्रोही जिन्होंने मध्य प्रदेश की भूमि पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरोध किया, बोधन दुआ ने, लक्ष्मण दुआ ने और खलक सिंह दुआ ने, उपरोक्त में से भी। तो मैं आपको बता दूं कि ये फेमस नाम तीनों अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो बोधन, लक्ष्मण और खलक सिंह दुआ। तो 1857 की क्रांति और एक पूरा का पूरा अजयगढ़ का पन्ना, शाहगढ़ सागर और लक्ष्मण सिंह दुआ सेवड़ा दतिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो पूरा देखिएगा। और वह व्यक्ति जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आपके हम काम आने वाले हैं। 4 मई से स्पेशल बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, 4 मई और 11 मई की डेट आप याद रख लीजिए। वह व्यक्ति जो प्रीलिम्स निकालेगा और नहीं भी निकालेगा, खुदा ना खास्ते आपका नहीं निकलता है, तब भी आपको मेंस की तैयारी करना अनिवार्य है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और बदलते हुए परिदृश्य के हिसाब से हमने पूरा का पूरा प्लानर तैयार कर लिया है कि बहुत कम समय में आपका हम क्रैश कोर्स कराने की तैयारी कर चुके हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।